अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ हूँ कंटिन्यूस अनासिर के दौरी जदूल में जैसे अनासिर की तरतीब की जाती है उसके जो है हमने अहम क़वानीन हमने पढ़े थे। तो हमने जो है अहम क़वानीन को एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर जो है अब हम इसी यूनिट के जो है अहम सवालात और जवाबात अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप अपनी जो है बुक का पेज नंबर 32 ओपन करके जो है ये पीरियोडिक टेबल को दौरी जदूल को जो है अपने सामने रखें। ओके, जो भी चीज़ें आपने समझनी है, जो भी सवालात आपने समझने हैं, अगर आप पीरियोडिक टेबल को सामने रख कर उसे समझने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत जल्दी जो है ये जहन नशीन हो जाएगा। इस तरह से आप आसानी से इम्तिहान में लिख भी सकोगे। तो चलिए आइए हम चलते हैं सवालात की जानिब। पहला सवाल है, ज़ेल के बयानात में से रुझानात के लिए कौन सा बयान सही नहीं है? तो यहाँ पर लफ्ज़ सही नहीं है पर आपने गौर करना है। तो हम जानते हैं ना कि दौरी जदूल के जो है बहुत सारे रुझानात हैं, जैसे कि अब पीरियड से दाएं के यहाँ पर दिया गया है, जैसे पीरियड के दाएं से दाएं जानिब जाने पर जो है कौन सी चीज़ें घटती है, बढ़ती है, और ग्रुप में नीचे की जानिब जाने पर क्या क्या चीज़ें घटती हैं और बढ़ती हैं। ये सारे जो है रुझानात है। इसको हम अलग से एक वीडियो बनाकर आपको एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम सिर्फ डिपार्टमेंटल क्वेश्चंस की तरफ आ रहे हैं, तो अब हम क्वेश्चन पर कंसंट्रेट करेंगे। तो ये सवाल क्या है कि दौरी जदूल में पीरियड के बाएं से दाएं जानिब जाने पर, जब हम बाएं से दाएं जानिब जाते हैं तो क्या होता है? तो यहाँ पर कौन सा बयान सही नहीं है उसको हमने सही ऑप्शन चुनना है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? अनासिर की धाती फितरत में कमी आती है। तो हम जानते हैं कि अनासिर की धाती फितरत में कमी आती है, जो कि इस तरफ जो है पूरे मेटल्स हैं। पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर पूरे मेटल्स पाए जाते हैं, तो नॉन मेटल्स इस तरफ पाए जाते हैं ना, गैर धातें जो है यहाँ पर पाई जाती है। तो यह इस वजह से ये जवाब सही है, मतलब ये जवाब नहीं, ये बयान सही है इसके लिए। उसके बाद जो है गिरफ्त इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती है, ये भी सही है। गिरफ्त इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती जाती है ना। एटम जो है आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन खो देते हैं। हाँ, ये जो है चीज़ गलत है। ये क्या है कि एटम आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन जो है खोते नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, तो एटम आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं खो सकते। जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जानिब बढ़ते चले जाते हैं ना, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन खोना आसान नहीं होता। तो यहाँ पर ऑक्साइड ज़्यादा तेज़ाबी होते हैं, ये भी सही है, ऑक्साइड तेज़ाबी होते हैं। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शंस में से ऑप्शन सी सही इंतखाब है। क्यों? क्योंकि एटम अपने इलेक्ट्रॉन बहुत मुश्किल से खोते हैं। तो ये हो गया पहला जवाब। आपने हमेशा सवाल को समझ कर उसके जवाब को लिखने की कोशिश करनी है। ओके, आप अगर सवाल अच्छी तरह समझ जाएंगे तो आपको जो है समझ में आ जाएगा कि इसमें आपने क्या इंतखाब करना है। कभी ये मत कंफ्यूज कर गया। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स के हाँ ये तीनों सही आता है तो 3 सही जवाब हैं, ऐसा कंफ्यूज कर बैठते हैं। तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपने सवाल को गौर से पढ़ना है, कौन सा बयान सही नहीं है आपने उसको जो है मार्क करना है। ओके, हमेशा ऐसा नहीं होता। सेकंड क्वेश्चन क्या है? एक आंसर एक्स एक एलिमेंट है, एक आंसर है, और XCl2 फॉर्मूले के साथ क्लोराइड बनाता है, जो कि ऊंचे नुक्ते गुदाख्त के साथ ठोस हालत में है। उसका मेल्टिंग पॉइंट नुक्ते गुदाख्त भी बहुत ऊंचा है और वो ठोस हालत में है। कौन? ये XCl2। X ज़्यादातर
दोहरी जदूल के उस ग्रुप में है जिसमें, अब हमने क्या मालूम करना है, X जो है कौन से ग्रुप में पाया जाता है, जिस ग्रुप में सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है या सिलिकॉन है। तो सबसे पहले इससे के लिए हमने क्या करना है, हमको मालूम है कि सोडियम क्लोराइड जो है NaCl बनाता है ना। और इसके बाद जो है मैग्नीशियम क्लोराइड जो है MgCl2 बनाता है। और एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, सिलिकॉन क्लोराइड जो है CiCl4। तो इस तरह से अब हमको डायरेक्टली यहाँ पता चल रहा है कि ये मैग्नीशियम क्लोराइड, ये जो है X आंसर मैग्नीशियम के ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि ग्रिफ्थ इलेक्ट्रॉन हर एक ग्रुप में जो है सेम होते हैं। तो यहाँ पर हम इसी तरह से, इस तरीके से भी हम डायरेक्ट आंसर को लिख सकते हैं। आप एक बार चेक कीजिएगा, यहाँ पर देखिए सोडियम अगर कैल्शियम है तो KCl बनाता है, और अगर और क्या दिया गया है वहाँ पर, एल्युमिनियम और एल्युमिनियम ओके AlCl3 बनाता है वो। और ये जो है एल्युमिनियम के ग्रुप में सारे आने वाले 3 इलेक्ट्रॉन ही ग्रिफ्थ इलेक्ट्रॉन रखते हैं। उसके बाद जो है सिलिकॉन, यहाँ पर +4 ही जो है ये इलेक्ट्रॉन रखता है, ओके ग्रिफ्थ इलेक्ट्रॉन रखता है। तो इस वजह से डायरेक्ट आंसर हमको यहाँ मिल रहा है कि मैग्नीशियम है, MgCl2 हो सकता है, तो वो उसी ग्रुप में है वो आंसर, वो मैग्नीशियम नहीं है वो आंसर, लेकिन उस ग्रुप में है जिसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। ये हो गया। उसके बाद जो है ये सिंगल क्वेश्चंस दिए गए हैं, ऐसे भी पूछा जाता है कभी कभी, ओके 1 क्वेश्चन। 2 शेल कौन सा आंसर रखता है, 2 शेल और दोनों इलेक्ट्रॉन से भरे हुए, कौन सा आंसर 2 होल रखता है, K और L, दोनों इलेक्ट्रॉन से भरे हुए। इसमें अगर भरा हुआ है तो 2, अगर इसमें भरा हुआ है तो 8, 2,8 अगर है तो ये क्या है, नियॉन है। K होल में 2 इलेक्ट्रॉन, L होल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये आंसर क्या है, नियॉन है। तो अगला सवाल क्या है, कौन सा आंसर रखता है इलेक्ट्रॉनी तकसीम 2,8,2। तो जिस यहाँ पर देखिए 2,8 10 10 + 2 12, अगर किसी आंसर का एटॉमिक अदद 12 है तो उसकी इलेक्ट्रॉनी तकसीम क्या है, 2,8,2 है। हम जानते हैं ना कि ये आंसर मैग्नीशियम है जिसका एटॉमिक अदद 12 है। K होल में 2 इलेक्ट्रॉन, L होल में 8 और M में 2। उसके बाद अगला सवाल, जुमला 3 होल है और ग्रिफ्थ होल में 4 इलेक्ट्रॉन, कितने होल हैं, K L M 3 होल, और यहाँ पर जो है 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 8, यहाँ पर 2 फुल है ना, तो यहाँ पर 4, ये है सिलिकॉन, ओके। उसके बाद अगला क्वेश्चन, जुमला 2 होल हैं और ग्रिफ्थ होल में 3 इलेक्ट्रॉन, 2 होल और ग्रिफ्थ, यहाँ पर जो है बाहरी होल यानी ग्रिफ्थ होल में 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया बोरॉन 5 एटॉमिक अदद के साथ। लास्ट यहाँ पर यहाँ का अगला क्वेश्चन, दूसरे होल में पहले होल से दुगने इलेक्ट्रॉन, तो पहले होल में हम जानते हैं ना 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यहाँ पर L में जो है डबल मतलब 4, 2,6 कार्बन, ओके ये आंसर क्या है, कार्बन है, 2,4 6 होता है। तो ये हो गया। इसके बाद जो है दौरी जदूल में एक ही कॉलम में पाए जाने वाले अनासिर में कौन सी खुसूसियात यकसा होती है। तो पूछ रहे हैं कि बोरॉन के कॉलम में पाए जाने वाले पूरे अनासिर में क्या खुसूसियत यकसा होगी, और फ्लोरीन की जो है कॉलम में पाए जाने वाले पूरे अनासिर में क्या खुसूसियत यकसा होगी, ओके। तो बोरॉन जो है यहाँ के कॉलम में जो है, अब देखिए बोरॉन, ओके बोरॉन 5 एटॉमिक अदद के साथ, तो यहाँ पर बोरॉन जिस ग्रुप में आता है यहाँ पर जो है 3 ग्रिफ्थ इलेक्ट्रॉन रखता है, राइट। तो क्या दिया गया है, ग्रिफ्थ इलेक्ट्रॉन 3, तो 3 ग्रिफ्थ इलेक्ट्रॉन रखता है, मतलब उसके तमाम अनासिर, हम जानते हैं ना एल्युमिनियम भी 3 रखता है, तो तमाम अनासिर इस कॉलम में आने वाले क्या रखते हैं,
3 गिरफ्त इलेक्ट्रॉन अपने गिरफ्त खोल में जो है 3 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। ओके, उसके बाद फ्लोरीन जो है आता है इस कॉलम में, जहाँ पर क्लोरीन है वहाँ पर फ्लोरीन है। फ्लोरीन तो इन हम जानते हैं ना, ये एनायन बनाता है Cl-, यानी इसके पास जो है एक इलेक्ट्रॉन क्या है लेने की ये है सलाहियत है। तो जितने इलेक्ट्रॉन ये रखता है अपने बाहरी खौल में 7 इलेक्ट्रॉन रखता है, तो ये भी 7 इलेक्ट्रॉन रखता है। ओके, तो ये अपने फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन का एटॉमिक अदद 9 है, 2,7। ओके, 2,7 मतलब यहाँ K में 2 और L में 7 इलेक्ट्रॉन। और इस तरह से जो है ये हम क्लोरीन का जानते हैं ना, KLM में K में 2, L में 8 और M में 7 इलेक्ट्रॉन। तो बाहरी खोल में जो है 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, फ्लोरीन हो चाहे क्लोरीन हो या फिर दूसरे कोई भी आंसर हो। इस कॉलम में पाए जाने वाले तमाम अनासिर अपने गिरफ्त शेल में 7 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, एक एटम का इलेक्ट्रॉनिक तकसीम या तश्कील दी गई है 2,8,7। उस आंसर का एटॉमिक अदद क्या है? तो यहाँ पर ही 2 + 8 10 और 7 17 हो गया, तो उस आंसर का एटॉमिक अदद क्या है? 17 है। ओके, तो झेल में कौन से आंसर के साथ ये कीमियाई तौर पर यकसानियत रखता है? तो यहाँ पर कुछ अनासिर दिए गए हैं, तो किससे जो है यकसानियत रखता है हमने ये मालूम करना है। तो ये आंसर एटॉमिक अदद के साथ 17 के साथ जो है क्लोरीन है, और यहाँ पर जो है नाइट्रोजन, फ्लोरीन, फास्फोरस और आर्गन दिया गया है। ओके, तो इस वजह से हम अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा ना, फ्लोरीन और क्लोरीन जो है यकसानियत रखते हैं। तो फ्लोरीन का भी बाहरी खौल में जो है 7 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के भी बाहरी खौल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो कीमियाई तौर पर एटॉमिक अदद 17 से यकसानियत रखने वाला कौन सा है? F9, वो है फ्लोरीन। ओके, इसके बाद अगला यहाँ पर जो है एक टेबल दिया गया है, एक जदूल दिया गया है, और कुछ अनासिर का जो है पोजीशन दी गई है। ओके, तो यहाँ पर झेल के जदूल में 3 अनासिर हैं, A, B और C। उसकी पोजीशन दोहरी जदूल में दिखाई गई है। यहाँ पर देखिए ग्रुप 16 और ग्रुप 17। ग्रुप 16 में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ दिए हैं ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वन है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टेलुरियम। ओके, और ग्रुप 17 में फर्स्ट, सेकेंड क्लोरीन, और यहाँ पर आयोडीन है। ओके, तो इस तरह से आपको ज़रूरी नहीं कि ये आप लिखें, बस आपके पहचान के लिए, और ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें कि कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। इस वजह से मैंने ये आपको दिखाया कि ये हिस्सा ग्रुप का जो है पीरियोडिक टेबल का जो है ये हिस्सा आपको दिखाया गया है। ओके, ये 4 कॉलम्स दिखाए गए हैं, 1 2 3 4, ये चौथा, और ये इतना जो है आपको दिखाया गया है। तो आपने जहन में रखना है कि इस तरह से कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। आप ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, बताइए कि ये धात है या गैर धात। अब अगर ग्रुप 17 में है तो हमको चाहे मालूम हो या ना हो क्लोरीन है, तो ग्रुप 17 में है तो ये क्या है? गैर धात है, क्योंकि यहाँ पर जो येलो कलर में जितने भी दिए गए हैं ना इस साइड पर, ये पूरे क्या हैं? गैर धातें हैं। ओके, यहाँ पर देखिए आपकी बुक में येलो कलर मार्क के साथ दिया गया है, ये गैर धातें हैं। ओके, ये धतवंते हैं जो कि थोड़ी थोड़ी धातें खुसूसियात रखते हैं, और इस साइड की जो है पूरी क्या है? धातें हैं, लाइट ग्रीन कलर में जो दी गई है। ओके, तो इस वजह से आपको मालूम होना है ग्रुप 17 में है कोई एलिमेंट, कोई आंसर, तो क्या है? वो गैर धात है, ए एक गैर धात है। उसके बाद बताइए कि सी ए से ज़्यादा तामुल पज़ीर है या कम तामुल पज़ीर है? सी और ए, तो हम जानते हैं ना कि जैसे जैसे
यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, सी ज़्यादा रिएक्टिव है, तामुल पज़ीर है, या ए। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं ग्रुप में किसी पीरियड में, तो तामुल पज़ीर मतलब तामुल करने की सलाहियत जो है कम होती जाती है। तो इस वजह से सी जो है कम तामुल पज़ीर है ए से। नीचे की तरफ आते आते जो है तामुल करने की सलाहियत अनासिर की कम होती जाती है। इसके अलावा बताइए कि सी जसामत में बी से बड़ा है या छोटा, सी और ये। हाँ, तो यहाँ पर जैसे जैसे हम किसी भी पीरियड में बाएं से दाएं जानिब हम बढ़ते जाते हैं ना, तो एटम का साइज़ जो है कम होता जाता है। तो इस वजह से क्या है, बी सी जसामत में बी से छोटा है, तो ये आखिर में आता है, ये पहले आता है। आयोडीन जो है टेल्यूरियम से छोटा है, इसके आगे कोई और रहेगा वो और छोटा रहेगा। ओके, तो इस तरफ हम जाएंगे पीरियड में बाएं से दाएं जानिब, तो क्या होता है, साइज कम होता जाता है एटम का। नेक्स्ट आंसर ए, कैसा आयन बनाएगा, एन आयन या कैट आयन। अब मैंने यहाँ पर क्लोरीन लिख लिया है, तो आपको ऑलरेडी मालूम होगा कि ये एन आयन बनाएगा, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन हासिल करता है। ओके, तो आंसर ग्रुप 17 में जितने भी हैं वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन हासिल करने की सलाहियत रखते हैं, तो ये सारे जो है एन आयन बनाएंगे। ओके, ये हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला सवाल देखिए, नाइट्रोजन एटमी अदद 7 और फास्फोरस जो कि एटमी अदद 15 ग्रुप 15 से ताल्लुक़ रखते हैं। इन अनासर की इलेक्ट्रॉनिक तकसीम लिखिए, इनमें से कौन सा आंसर ज़्यादा बर्क की मुनफियत रखता है और क्यों। तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिक तकसीम क्या है, उसका एटमी अदद 7 है, तो 2,5। ओके, और फास्फोरस उसकी इलेक्ट्रॉनिक तकसीम जो है 2,8 10 हो गया, और यम खोल में जो है 5 इलेक्ट्रॉन। तो फास्फोरस, अब यहाँ पर देखिए बर्क मुनफियत जो है नाइट्रोजन 7 और फास्फोरस 15, ये जो है दोनों एक ही ग्रुप 15 से ताल्लुक़ रखते हैं, राइट। तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं किसी भी ग्रुप में, उससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर बर्क मुनफियत जो है क्या होती जाती है, बर्क मुनफियत कम होती जाती है। ओके, बर्क मुनफियत नीचे की जानिब आने पर कम होती जाती है। तो हम जानते हैं अब यहाँ पर नाइट्रोजन पहले आया है और फास्फोरस नीचे आया है, तो नाइट्रोजन जो है फास्फोरस से ज़्यादा बर्क मुनफियत रखता है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है। क्योंकि जैसे जैसे न्यूक्लियस के अतराफ इलेक्ट्रॉन की तादाद कम होती जाती है, वैसे वैसे ग्रिफ्थ शेल में इलेक्ट्रॉन को कशिश करने की क़ुव्वत ज़्यादा होती है, और इस तरह कोई भी आंसर ज़्यादा बर्क मुनफी होता है। और ये एक चीज़ ये कि जैसे जैसे हम नीचे की जानिब आते हैं, न्यूक्लियर चार्ज जो है बढ़ता जाता है। तो न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ता जाता है, न्यूक्लियस के अतराफ इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो रही है, और जो है क्या हो रहा है, ग्रिफ्थ शेल में इलेक्ट्रॉन को कशिश करने की क़ुव्वत जो है न्यूक्लियस में ज़्यादा होती जाती है। तो इस वजह से जो है बर्क मुनफियत भी नीचे की जानिब कम होती जाती है। तो ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8, किसी एटम के इलेक्ट्रॉनिक तश्कील जदीद दौरी जदूल में उसके मुकाम से कैसे ताल्लुक़ रखती है। तो गिरफ्ती खोल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की तादाद आंसर का ग्रुप बताती है। गिरफ्त खोल में कितने इलेक्ट्रॉन है। अगर हमारे पास कोई एक एटम है जिसका एटमी अदद है 11, ओके,
ये क्या हो गया, एटमी अदद 11, मतलब ये है सोडियम। ओके, यह है सोडियम। तो हम जानते हैं ना सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील है 2,8,1। जब हम इन इलेक्ट्रॉनों को पहले और दूसरे और तीसरे होल में, के होल, यल होल, यम होल में 2,8,1 अगर हम इसको तकसीम करते हैं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील इस तरह से बनती है। तो इसकी गिरफ्त क्या है, +1 होती है, यानी एक दे सकता है, एक इलेक्ट्रॉन खो सकता है। इस तरह ये आंसर जो है पहले ग्रुप में आएगा। ये देखिए आप यहाँ पर सोडियम, ओके, फर्स्ट ग्रुप में, पहले ग्रुप में, ग्रुप नंबर 1 में आता है सोडियम। ओके, तो यहाँ पर पाए जाने वाले पूरे जो है ग्रुप 1 में पाए जाने वाले तमाम अनासिर अपने जो है +1 ही गिरफ्त इलेक्ट्रॉन रखते हैं। ओके, अब अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉनिक होल, उसकी तादाद, इलेक्ट्रॉनिक होल या उस शेल की तादाद जो है उसका पीरियड तय करती है। अगर हमारे पास कोई भी आंसर हो, अगर हम इसको ही देख लें, ओके, के, यल, यम, 3 होल हैं, तो कितने होल रखता है ये, अगर इसके 3 होल रखता है तो क्या है, ये तीसरे पीरियड से ताल्लुक़ रखेगा। अब हम देखेंगे सोडियम है कहाँ पर, यहाँ पर, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पीरियड में आया, ग्रुप पीरियड नंबर 3 में आया है सोडियम। तो इस तरह से, तो अगर हमें जो है इलेक्ट्रॉनिक तश्कील की सही जानकारी होगी तो जदीद दौरी जदूल में जो है किसी भी आंसर का पीरियड और ग्रुप नंबर जो है हम आसानी से बता सकते हैं। ओके, तो ये इस तरह से हो गया। आप सोडियम की मिसाल लेकर जो है बहुत आसानी से आप उसका पीरियड और ग्रुप बना सकते हैं कि ये फर्स्ट ग्रुप में और थर्ड पीरियड में पाया जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, जदीद दौरी जदूल में कैल्शियम, जिसका एटमी अदद 20 है, ऐसे अनासिर से घिरा हुआ है जिनका एटमी अदद 12, 19, 21 और 38 है। इनमें से किन की तबी खुसूसियात कैल्शियम से मुशाबत रखती है। तो कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील क्या है, के में 2, यल में 8 और यम में जो है 8, यन में 2। तो ये हो गई कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील। ओके, आंसर जिस अभी यहाँ पर देखिए, कैल्शियम घिरा हुआ है मैग्नीशियम, पोटेशियम, स्ट्रोंशियम और स्कैंडियम से। तो इन सारे अनासिर में से किससे इसका जो है ज़्यादा कीमियाई खुसूसियात उसकी सिमिलर है। तो आंसर जिसका एटमी अदद 38 है, ओके, इसकी इलेक्ट्रॉनिक तकसीम क्या है, यहाँ पर दी गई है, के, यल में 8, उसके बाद यम में 18, यन में 8 और ओ में 2। तो लास्ट जो है यन में 2, ओ में 2, इस तरह इसलिए जो है कैल्शियम जो है एटमी अदद 38 वाले आंसर से जो है मुशाबत रखता है, क्योंकि दोनों बाहरी होल में 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। ये जैसा का तैसा जो डिपार्टमेंटल पेपर में था मैंने लिख दिया है, लेकिन जो है मैग्नीशियम जो एटमिक अदद 12 का जो दिया है ना, तो एटमिक अदद 12 भी जो है अपनी बाहरी होल में 2 इलेक्ट्रॉन रखता है। अब मैग्नीशियम का हम जानते हैं ना कि के में 2, यल में 8 और यम में जो है 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर बाहरी होल में 2 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं। तो अब और ये तीनों जो है मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम तीनों एक ही ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, ग्रुप 2 से। तो ये तीन जो है मुशाबत रखता है 12 और 38 से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीफ के दौरी जदूल में अनासिर की दर्जाबंदी का जो है तकाबली मवाजना कीजिए जदीद दौरी जदूल के साथ। यानी मेंडलीफ के दौरी जदूल और जदीद दौरी जदूल का जो है हमने मवाजना करना है कि किस तरह से दर्जाबंदी की गई है, कंपैरिजन। ओके, फ़र्क बताइए टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है एक चीज़ क्या है, मेंडलीफ के दौरी जदूल में जो है अनासिर को उनकी बढ़ती हुई एटमिक कमियत के लिहाज से दर्जाबंद किया गया है, जबकि जदीद दौरी जदूल में अनासिर को उनके एटमी अदद में इजाफे के लिहाज से
दर्जा बंद किया गया है। यहाँ पर बढ़ती हुई एटमी कमियत, बढ़ती हुई एटमी अदद। ओके, तो ये जो है पहला फ़र्क है, पहला कंपैरिजन है दोनों में। फिर दूसरा कंपैरिजन यहाँ पर क्या दिया गया है कि अनासिर की जो है 3 गैर मामूली जोड़ियाँ पाई गई है। कहाँ पर? मेंडलीफ के दौरे जदूल में, जहाँ पर जो है पिछले आंसर की एटमी कमियत अगले आंसर की एटमी कमियत से कम है। ओके, पिछले आंसर की ज़्यादा है अगले आंसर से। तो यहाँ पर देखिए मेंडलीफ का दौरी जदूल आपकी बुक में पेज नंबर 28 पर, जो कि यहाँ पर है एक्चुअली अर्गॉन, यहाँ पर पोटेशियम और अर्गॉन, पोटेशियम का 39.1, ओके, पोटेशियम 39.1, यहाँ पर अर्गॉन आना चाहिए था। ये जो मॉडल आपकी बुक में दिया गया है यहाँ पर अर्गॉन को मिस किया गया है, दूसरे मॉडल में जो है अर्गॉन पाया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए अर्गॉन यहाँ आता है उस मॉडल में, लेकिन अर्गॉन की जो है एटमिक कमियत जो है पोटेशियम से ज़्यादा है, तो वो अर्गॉन पहले नहीं होना चाहिए था। अर्गॉन कहीं पोटेशियम और कैल्शियम के बीच में यहाँ कहीं होना चाहिए था। तो ये एक हो गया। उसके बाद जो है कोबाल्ट और निकल, जो कि मेंडलीफ के दौरे जदूल में यहाँ पर हैं, देखिए 8th ग्रुप में। तो कोबाल्ट की जो है 58.93 और 58.71, तो कौन किसकी कम है? निकल की कम है, तो निकल पहले आना चाहिए था कोबाल्ट से, ये इधर और ये इधर होना चाहिए था, ये भी अरेंजमेंट गलत है। इसके बाद जो है टेलुरियम और आयोडीन, टेलुरियम और आयोडीन भी यहाँ पर देखिए 127.6 और 126.9, तो यहाँ पर ऑब्वियसली जो है 126.9 इससे पहले आना चाहिए था और टेलुरियम यहाँ पर आना चाहिए था। तो ये हो गया। तो 3 जोड़ियाँ ऐसी पाई गई है जहाँ पर एटमिक कमियत जो है बढ़ती हुई तरतीब के लिहाज से नहीं है, लेकिन जदीद दौरी जदूल में जो है ऐसी बेकायदगियाँ या गैर मामूली जोड़ियाँ नहीं पाई जाती। यहाँ पर क्या है, अगले आंसर के एटमी अदद पिछले आंसर से हमेशा ज़्यादा ही है। इन तीनों सूरत हाल में जो है कोई कजी नहीं है। यानी यहाँ पर देखिए आप, फर्स्ट क्या है वहाँ पर, पोटेशियम और अर्गॉन, पोटेशियम और अर्गॉन, पोटेशियम यहाँ पर पाया जाता है ग्रुप 1 में 4th पीरियड में। ओके, ग्रुप 1 के 4th पीरियड में पोटेशियम पाया जाता है। तो ग्रुप इससे पहले जो है 3rd पीरियड में, ग्रुप 18 के 3rd पीरियड में जो है यहाँ पर 3rd पीरियड में देखिए 1st, 2nd, 3rd पीरियड में यहाँ पर अर्गॉन पाया जाता है। अर्गॉन के बाद आता है पोटेशियम। ओके, एटमी अदद 18, एटमी अदद 19, एटमी कमियत के लिहाज से नहीं, अदद के लिहाज से देखा गया है जदीद दौरी जदूल में। उसके बाद जो है कोबाल्ट और निकल, कोबाल्ट और निकल भी ये देखिए यहाँ पर कोबाल्ट पहले आया है और निकल बाद में आया है। वहाँ पर क्या था, निकल वहाँ पर ऐसे ही था, लेकिन जो है इसकी एटमी कमियत के हिसाब से था। और यहाँ पर टेलुरियम आयोडीन, ये भी बिल्कुल सही है। ओके, ये हो गया। उसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 3rd पॉइंट, मेंडलीफ के दौरी जदूल में जो है आइसोटोप के लिए कोई जगह नहीं है, और जदीद दौरी जदूल में जो है आइसोटोप जिस अनासिर के हों उन्हें उसी जगह पर रखा गया है। जैसे कि अगर कार्बन का आइसोटोप है तो कार्बन की जगह पर ही रखा गया है। ओके, आंसर की जगह पर ही उसके आइसोटोप पाए जाते हैं। 3 पॉइंट्स हो गए। मेंडलीफ के दौरी जदूल में जो है हाइड्रोजन को मुतय्यन मकाम नहीं दिया गया था, उसे ग्रुप 1A और ग्रुप 4B में रखा गया था, लेकिन जदीद दौरी जदूल में जो है हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में रखा गया है और इसका मकाम जो है उसके इलेक्ट्रॉनों की तश्कील के मुताबिक है। ये हो गए 4th पॉइंट। ओके, उसके बाद है 5th पॉइंट, मेंडलीफ का जो है मुंतकली धातुओं के मुकाम का तस्वुर ही ऐबदार था, क्योंकि उसने ग्रुप 8th में अनासिर को मुंतकली अनासिर समझा हुआ था, जबकि दौरी जदूल में जो है मुंतकली अनासिर का तारुफ जो है 3 सिलसिलावार तरतीब में किया गया है। ये पूरे जो है मुंतकली अनासिर हैं।
यहाँ से यहाँ तक ओके। ये सारे जो है 3 लाइंस लेंथनम को छोड़कर ओके, इतना यहाँ से, ये सारे क्या हैं, मुंतकली अनासिर है, मुंतकली एलिमेंट कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये हो गए 10 सवालात, और आज के लिए इतने ही काफ़ी हैं। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम अगले सवालात के साथ फिर से हाजिर होंगे आपके लिए। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। देखते रहिएगा ग्रीन क्रिस्टल अगले सवालात के लिए। जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमानिल्लाह।